दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर है। वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी, चल रही है या अभी इसमें और समय है। तो उसमें अलग अलग मत है। इसके बारे में हम आज के जो वीडियो है, ब्लॉग है, इसमें हम क्लैरिटी देंगे हम आपको कि वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है और इसका अंत कब होगा या पीस कब आएगी वर्ल्ड के अंदर और इसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे। तो उसके बारे में आइए जानते हैं हम आज के एपिसोड में। तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर। और वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर हर आदमी पशोपश में है या टेंशन में है, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं तो ये डिस्कशन होती है कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी या चल रही है या क्या होगा वर्ल्ड में आगे। अनसर्टेनिटी है लोगों के माइंड में। तो उसको आप भी काफ़ी वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर। और आपको जो भी यूट्यूबर हैं वो भी आपको डेट्स बता रहे होंगे अलग अलग। तो इसके लिए आज के जो टॉपिक है इसको हम ऑस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं। तो ऑस्ट्रोलॉजी पे जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वहाँ से हम शुरू करने से पहले आपको इसी महीने की जो हमारी ऑस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस थी, जो हमने 2 जुलाई को की थी, जो 2 जुलाई का हमारा ब्लॉग है, वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें प्रेडिक्शन दी थी कि इस महीने में बारिश की अतिवृष्टि होगी। और कल 26 तारीख ही है। कल मुंबई के अंदर जो आज से 18 साल पहले, 19 साल पहले बारिश हुई थी 26 जुलाई 2005 को, उसकी रिपीटिशन हो सकती है इसी वीक में। तो एक तो ये पॉइंट आपको बताना था। आप 2 जुलाई का वीडियो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। मैं इसका लिंक भी इस वीडियो के ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हम आते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की जो पॉइंट है उसके ऊपर। वर्ल्ड वॉर 3 के पॉइंट को समझने से पहले आपको 3 डेट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, 26 दिसंबर 2019। ये जो डेट वो थी जब यूनिवर्स के अंदर 6 ग्रहों की युक्ति बनी थी और उसमें राहु भी सम्मिलित था। तो कुल करीबन 7 ग्रहों की उसमें जो फैक्टर था वो इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से हमने देखा 19 के एंड के बाद, मींस 2020 में कोविड आया दुनिया भर में। अब हम इसको बोलते हैं कोविड चाइना से आया या वुहान वायरस है या वटेवर, बट बीमारी आई और उसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर 70 लाख लोग उसके शिकार हुए। तो ये एक नंबर है जो WHO का ही नंबर है कि 70 लाख पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड 19 वायरस की वजह से। तो ये तो ऑफिशियल फिगर है, खैर अनऑफिशियल फिगर उससे ज़्यादा ही होगी। और ये डेट थी। उसके बाद एक और युक्ति बनी थी जो फरवरी में बनी थी 2022 में, जिसकी वजह से हमने यूक्रेन रशिया की वॉर देखी, जो चल भी रही है अभी। और अभी उसका अंत होने, अभी चांसेस कम ही है उसके अंत होने के। इसके बाद एक और जब पिशाच योग बना था 7 अक्टूबर में 2023 में, तो जिसकी वजह से गाज़ा वॉर शुरू हुई। गाज़ा इजराइल की वॉर चल रही है, वो अभी भी चल रही है। तो आगे का सिनेरियो क्या है? आगे सिनेरियो ये है कि थोड़ा सा जो टाइम है और डिफ़िकल्टी आने वाला है, इजी नहीं आने वाला है फ़िलहाल। तो जो डिफ़िकल्ट टाइम है उसमें अगली जो डेट आ रही है, जिसके लिए आपको यूट्यूब पे भरमार मिल रही होगी, वो ये है 30 मार्च 2025। इस डेट को फिर यूनिवर्स के अंदर, एटमॉस्फेयर यूनिवर्स में ग्रहों की युक्ति कुछ ऐसी बन रही है कि 6 ग्रह मीन राशि में जा रहे हैं। तो मीन राशि में हलचल बढ़ेगी और मीन राशि में जो हलचल बढ़ेगी उससे क्या होगा कि जो वॉर है या जो सी लेवल है, मतलब इस बार की जो वॉर होगी वो सी पे ज़्यादा, उस पर फोकस रहेगा। जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो लैंड पे लड़ी गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो एयरफोर्स
का उसमें काफ़ी दमखम दिखा था वर्ल्ड में। और जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी उसमें सी अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा और वाटर लेवल भी बढ़ेगा, सब चीज़ें होंगी। खैर ये 2025 की जो प्रिडिक्शन है 30 मार्च 2025 की, इस यहाँ से और आगे दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। बट आपको एक डेट और भी मैं रेफर कर रहा हूं अभी, जो आज की तारीख में कोई भी यूट्यूबर नहीं बता रहा होगा। वो डेट काफ़ी आगे की है बट उस टाइम पर पीक होगा। वो जो डेट है वो है 30 नवंबर 2030। जो 30 नवंबर 2030 की जो डेट है, ये वो डेट होगी जब वर्ल्ड के अंदर ये जो वॉर है, जो अभी बिट्स एंड पीसेस में अभी आप देख रहे हैं, या बीमारी जो आई और चली गई, बट उस टाइम पर हर तरफ से परेशानी होगी। तो वो एक पिनेकल होगा, जो एक पीक होगा, वो 25 नवंबर 2030 की डेट निकल के आ रही है। तो उस डेट के आसपास कुछ बहुत बड़ा वर्ल्ड में होगा। तो ओवरऑल तो प्रिडिक्शन यही है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम हो जाएगी। अभी नंबर की बात तो नहीं करेंगे, नंबर की बात करने में बड़ा डाइसी हो जाता है और बहुत लंबा पीरियड है। बट ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिक्रीज ही होनी है, वर्ल्ड की जियोग्राफी चेंज होनी है और कुछ पार्ट्स, कुछ सिटीज़ में भी, कुछ कंट्रीज़ भी वो सी के अंदर चले जाएंगे और कुछ नए टापू या आइलैंड वो निकल कर आएंगे। तो ये थोड़ा सा हलचल वर्ल्ड में होने वाली है काफ़ी ज़्यादा, और नेचुरल कैलेमिटीज़ भी बहुत ज़्यादा। ये अगले जो 6 साल का पीरियड मैंने आपको बताया, वैसे पीरियड टोटल 7 साल का है, ये सब इस पीरियड में होने का चांसेस है। तो जो पीस है, जो इसको आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर जो सब चीज़ ठीक होगी और वर्ल्ड में एक फील गुड फैक्टर आएगा। जो फील गुड फैक्टर 2019 कोविड का जो वायरस आया था, उससे पहले एक फील गुड फैक्टर था वर्ल्ड में। कोई ऐसी बड़ी वॉर नहीं थी और प्रॉस्पेरिटी सब तरफ थी। तो वो कब आएगा? वो पीरियड आएगा 2032 ऑनवर्ड्स। तो 2032 ऑनवर्ड्स ये शांति आएगी, या अगले 7 साल, 7.5 साल आज की तारीख में, ये हमारे लिए काफ़ी ट्रबलसम रहने वाले हैं वर्ल्ड के लिए। अब हम आते हैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। तो कोई भी वॉर होती है या कोई भी बड़ा अपीवल आता है वर्ल्ड में, तो उसका इफेक्ट सबसे पहले इकोनॉमी पे पड़ता है। तो जैसे कोविड आया था तो हमने भी देखा, हमारी जो शेयर मार्केट थी, हम इंडिया की मार्केट की बात कर रहा हूँ और ग्लोबल मार्केट भी उससे अफेक्ट हुई थी। तो हमारा जहाँ पर जो मार्केट थी, सेंसेक्स था, वो उस टाइम पर 25,000 का लेवल था और निफ्टी का जो लेवल था वो भी उस टाइम पर 7,500 का लेवल था। ये 24 मार्च 2020 की हम बात कर रहे हैं। और आज की तारीख में सेंसेक्स 80,000 के ऊपर है और निफ्टी जो है वो 23 से 25,000 का सेंसेक्स निफ्टी का लेवल है। तो इसमें एक बहुत बड़ी करेक्शन आने वाले टाइम में मुझे दिखती है, जो अगले 6 महीने में, या ये जो पीरियड आ रहा है 30 मार्च 2025, इसके आगे पीछे ये एक बड़ी करेक्शन इस मार्केट में आ सकती है। और ये कभी भी हो सकता है, मतलब इसको आप ये ना मान के चलें कि ये मार्च 2020 में, 2025 में ही होगा। ये दिसंबर में भी हो सकता है, नवंबर दिसंबर कभी भी हो सकता है। और एकदम ये टाइम आ चुका है, बिकॉज पिछले 4 साल से मार्केट रन ऊपर की तरफ ही जा रही है। और इस टाइम शेयर मार्केट का तो खैर ये फंडा है कि अगर हर आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो मार्केट गिरने वाली है। अगर हर गली के नुक्कड़ के ऊपर, हर शॉप के ऊपर शेयर मार्केट डिस्कस होने लग जाए, तो समझ लीजिए मार्केट का वो एक पिनेकल आ चुका है और उसको बाद उसको गिरना ही है। तो वो स्टेज अब आ चुकी है और वो किसी भी टाइम आपको अगले 6 महीने में ये मार्केट 30 से 40% डाउन दिख सकती है। तो ये मेरा एजम्पशन है और एज पर स्टार्स भी ये चीज़ दिखती है। इसके अलावा वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो आज की डेट में भी डॉलर डिपेंडेंट है। और आप लोगों के साथ शेयर भी करना है कि इस टाइम वर्ल्ड के अंदर जो हमारे एनआरआई हैं, वो एनआरआई डिस्पोरिया जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडियंस का ही है। एनआरआई बोल लीजिए,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोल लीजिए या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, PIO और NRI, ये सब मिलाकर ऑफिशियल जो फिगर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो करीबन 10 करोड़ की है। मींस अगर हम 1 करोड़ 40 लाख इंडियंस हैं अभी हम कंट्री के अंदर, और 10 करोड़ इंडियंस कंट्री के बाहर रह रहे हैं, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं। इसके अलावा डंकी रूट से भी गए हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी फिगर है जो इंडियंस हैं जो बाहर हैं। और जो आने वाले टाइम में जो सिनेरियो बन रहा है उसमें हम इंडियंस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होंगे। मींस इट इज़ नॉट ओनली इंडियंस, इट इज़ ओवरसीज पॉपुलेशन जो भी दूसरे कंट्रीज़ की है। बिकॉज जब वॉर होगी, जो भी कंट्रीज अफेक्ट होंगे, जैसे अभी हमारी कंट्री के जो NRI हैं या इंडियन सिटीजन्स हैं, जो ज़्यादा फिगर है जो बाहर में है, वो मिडल ईस्ट में ज़्यादा है। और इस बार की जो वॉर होने वाली है या जो भी सिनेरियो बन रहा है, उसमें मिडल ईस्ट जंग का अखाड़ा बनेगा। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड भी मिडल ईस्ट एरिया होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ना तो नेटो का कोई रिस्ट्रिक्शन है, नेटो भी नहीं है, तो रशिया को भी और चाइना को भी वहाँ पर जाकर कुछ भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ईरान तो अपने आप को बलिदान देने को तैयार है। तो और अमेरिका ऑलरेडी वहाँ पर एस्टेब्लिश था और उसको ये लोग वहाँ से हटाना चाहते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं मिडिल ईस्ट के। उसके बाद यूरोप भी है और एशिया पैसिफिक रीजन भी है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है। इसको आने वाले टाइम में हम एक एक सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे वॉर सीरीज लाकर कि हर कंट्री में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। आज के जो ब्लॉग है इसके अंदर हम सिर्फ ब्रॉडर टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं और एक कॉशन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो डॉलर डिपेंडेंट है। आज अगर डॉलर क्रैश हो जाए किसी भी वजह से, तो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। जो NRI हैं या डंकी रूट से जो भी बाहर गए हुए हैं, उनको कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगी बाहर रहने में। तो ये डे बाय डे ये पोजीशन होने ही वाली है। 2025-26 में ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा सामने आएगी और कुछ पोजीशन ऐसी हो जाएगी। जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था 1947 में, तो एक पैनिक सिचुएशन बन गई थी और लोगों को पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान जो भी लोग गए थे या माइग्रेट हुए थे, उनको अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना पड़ा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड में आने वाले टाइम में इंडियंस के साथ या जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो भी बाहर रहते हैं अपने कंट्री को छोड़कर, मेनली अफेक्टेड इंडियंस होंगे, तो उनको काफ़ी कुछ गवा कर वापस आना पड़ेगा। तो अगर आप मन बना चुके हैं या अगले 2-3 साल 5 साल में आना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को प्रीपोन करिए। और ये चीज़ें आने वाले टाइम में वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है और डॉलर क्रैश ही करेगा आने वाले टाइम में। तो जब डॉलर क्रैश करेगा तो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा बाहर रहने का, और ये सब एक तरह की चेतावनी है। अब हम बात करते हैं कि जो ये तो हो गए क्या क्या रिपरकशंस होंगे, और जब 2032 तक सब शांति होगी, सब कुछ ठीक होगा, तो वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर का डायनामिक्स भी चेंज हो जाएगा। अभी वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई थी तो उस टाइम वर्ल्ड का जो डायनामिक्स था वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ था। वर्ल्ड की सुपर पावर ब्रिटिश एम्पायर थी उस टाइम पर, और जिसको आज की तारीख में हम यूके बोलते हैं। बहुत छोटा सा कंट्री रह गया है, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूके वॉज द सुपर पावर। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और रशिया काफ़ी ज़्यादा थे और अमेरिका भी उस टाइम पर खड़ा हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया और अमेरिका USA वर्ल्ड पावर सुपर पावर बने, और पिछले 80 साल में जब से वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 1945 के बाद, उसके बाद से हमने जापान को ग्रो करते देखा, फार ईस्ट में कंट्रीज़ को ग्रो करते देखा, और पिछले 30 साल में हमने चाइना को सुपर पावर की तरफ बढ़ते देखा है। आज की तारीख में नंबर 2 कंट्री वर्ल्ड के अंदर GDP के हिसाब से बात करें तो चाइना ही है, और इंडिया नंबर 3 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो
जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी, अब जो वर्ल्ड वॉर 3 की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें जब एंड होगा 2032 में, तो 2032-33 के बाद वर्ल्ड का सुपर पावर ना तो रशिया होगा, ना चाइना होगा, ना अमेरिका होगा, यूएसए होगा। वर्ल्ड का सुपर पावर इंडिया होगा। तो उसके कई फैक्टर्स हैं, कई रीजंस हैं, वो क्यों होगा उसके बारे में हम अगले जो इस सीरीज में एपिसोड्स होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं आज की तारीख में, और इसके साथ ही हम एंड करते हैं आज का ब्लॉग। सो भारत माता की जय। जय